इसको वहाँ रख दे। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर एक मठ पे बैठा हूँ। ये बिहार मुजफ्फरपुर जिला के बखनगरी गांव में बैठा हूँ मैं, और काफ़ी पुराना मठ है। यहाँ पे मुझे पता ऐसे लगा कि पेपर में जैसे बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं, तो इनको जो अयोध्या में जो राम जानकी जी का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसी में इनको इन्विटेशन आया है। बिहार में गिने चुने लोग को, पूरे भारतवर्ष से लोग को बुलाया जा रहा है वहाँ पे। तो आइए जानते हैं इस मठ की महिमा क्या है और आध्यात्मिक इस जगह का आध्यात्मिक प्रभाव क्या है, सब कुछ इनके मुख से जानेंगे। तो सबसे पहले इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, और सभी दर्शक लोग को आशीर्वाद दे दीजिए। और मंगलमस्तु शुभम भूयात्। तो गुरुजी, ये मठ जो है कितना पुराना है, कब से है? 1500 वर्ष पुराना है। 1500 वर्ष। ये गांव जो बना, इस गांव के बनने से पहले यहाँ के पूर्वजों ने पहले मठ बना दिया, अच्छा। और उसके बाद ग्रामीण लोग बसने लग जी गए। जी। जो अब 2 पंचायत में विभक्त है। ये गांव बखनगरी, जगदीशपुर बखनगरी और विष्णुपुर बखनगरी के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा। दोनों पंचायत है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा गाँव है जी। तो ये मठ जो है 1500 पुराना वर्ष है, और आप यहाँ पे कब से? यहाँ में 1962-63 से हैं। 1962 से। तो ये यहाँ पे जो मठाधीश बनते आए हैं, वो आपके परिवार के ही लोग रहे हैं? नहीं, परिवार से कोई माने मतलब नहीं है। जी वो अनअटैच्ड जीवन जीने वाले लोग ही यहाँ रहते हैं, पूर्ण रूप से विरक्त। जी प्रवंचक लोग नहीं रहते हैं, जो गृहस्थ भी हैं, विरक्त भी हैं, जी माया से भी लिप्त हैं और ब्रह्म से भी संबंध रखते हैं। जी इन सबों से ये जगह मुक्त है। जी जी। हमने 18 साल तक रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य किया है। जी हमारे महाराज श्री का शरीर जब छूट गया तो इस मठ की देख रेख में आए, जी और अभी जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब हमारे समय का बना हुआ है। जी 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 आगे भी बनाते जा रहे हैं। जी प्रभु की सेवा के सिवा दूसरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। जी जी। 87 वर्ष की उम्र है और 28 साल और जिएंगे, और स्वस्थ हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं। मुख्य भोजन रसगुल्ला है। 100, 150, 50, 60 खा लेते हैं एक बार। मेरे मन में ऐसा आया था कि मैं रसगुल्ला लूँ आपके लिए, लेकिन फिर सोचा कि आप कभी भी साधु संत के पास जाइए तो फल फूल पहले लेकर जाना चाहिए। ये भी ठीक है। ये तो आपकी भक्ति है, जो मन में आवे वो लाइए, ना लाइए, भगवान का नहीं आशीर्वाद तो अब मिलना ही आप मिलना है। जैसे आपने बताया कि अब आपको तो रसगुल्ला पसंद है, तो मेरा सौभाग्य होगा कि अगली बार मैं तुरंत आऊँ और रसगुल्ला लेकर यहाँ पे इस मठ के जो आध्यात्मिक महत्व है, ये है कि उत्तर बिहार में। अच्छा गुरु जी, पहले एक बात जानना चाहेंगे कि आप इसके 400 ब्रांचेज हैं। अच्छा। यहाँ से नेपाल बॉर्डर तक जी। और ये उन सभी स्थानों की गुरुगद्दी है। ये प्राचीनता का एक और भी बहुत बड़ा ये प्रमाण है कि लगभग लश्करी के जितने भी मठ्स हैं जी वो इसी के ब्रांच हैं। लश्करी के? बैरागी में रामानंद संप्रदाय में मुख्य रूप से 4 वेद हैं, जिसमें एक लश्करी भी संप्रदाय है। अच्छा। उसकी गुरुगद्दी यहाँ मानी जाती है। जी जी बची बात हमारे समय से, जिस समय से हम यहाँ हैं, जी न केवल भारत में, विश्व में भी इस आश्रम को लोग जानते मानते हैं। विदेश से भी कुछ लोग आते हैं। जी। जर्मन की महिला कुछ दिन पहले आई थी, 1-1.5 महीना योग सीखने के लिए रही। अच्छा। योग। तो ये जगह जो है वो प्लेस ऑफ पीस है। यहाँ भीड़ भड़ाका ये सब बहुत ज़्यादा न लगाने का नियम है। लोग आते रहते हैं, दिन भर आते रहते हैं, रात में भी आते हैं। उनको आध्यात्मिक खुराक चाहिए, वो हम देते रहते हैं। भारतीय वाङ्मय का पूरा ज्ञान है। भारतीय वाङ्मय वेद है, वेदांत है, दर्शन है, उपनिषद है, उसकी ज्ञान आपको पूरा पूर्ण ज्ञान है। हम तो मुंह से बोलेंगे नहीं डिग्री, लेकिन आप जाने लगेंगे तो गाड़ी से आगे उठा करके हमारी डिग्रियां पढ़ लेंगे। क्योंकि ऐसे लोग आपको डॉक्टर श्याम सुंदर दास के नाम से जानते हैं। हाँ, डॉक्टरेट हमने 1965 में किया, जिस समय जल्दी कोई करता नहीं था। तो ये शास्त्रीय ज्ञान न केवल भारत में, बाहर भी इसके प्रचार प्रसार का अवसर मिला है और आगे मिलता रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के उच्चाधिकार समिति के भी सदस्य हैं, मार्गदर्शक मंडल के भी सदस्य हैं। हिंदू धर्माचार्य सभा जो दक्षिण पश्चिम भारत में है, उसके भी सदस्य हैं, और इनके कार्यों में जहाँ भेज दिया जाता है जाते हैं। अच्छा गुरु जी, आप कितने वर्ष के थे जब आप अध्यात्म की दुनिया में उतर आए? तो वैसे अगले जन्म से आध्यात्मिक हैं, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धि तत्व जाति परांगति, एक ही जन्म में लोग पूर्ण सिद्ध नहीं हो पाता है। तो जन्म जन्मांतर से ये हमारी जो मानसिकता है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इसलिए 73 की उम्र में, करीब 13 साल की उम्र में हमने घर छोड़ दिया। इसलिए नहीं छोड़ दिया कि मठ पर आ गए। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो पिताजी स्वर्गवासी हो गए।
पढ़ाई में बाधा आई तो हमने गृह त्याग किया। जी 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 आश्रम पर तो तब आए जब हम IAS पास कर चुके थे जी और प्रवचन करने के सिलसिले में आए जी तो हमारे महाराज जी सेलेक्ट कर लिए और उनका आग्रह देकर हम यहाँ रहना मंजूर कर लिए, क्योंकि अगले जन्मों से ये मानसिकता थी जी जी शांति एकांत में रहना, जी धार्मिक ग्रंथों का सदा अवलोकन करना। जी 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 ये सब क्रिया यहाँ होने के लायक जगह आप देख ही रहे हैं कि इससे अच्छी जगह शांति वाली कहीं बिल्कुल नहीं बहुत है। शांति जगह है। तो तो मन ऐसे लगे। आप जब घर छोड़े तो आपने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? जो प्रवचन देना आपने शुरू किया, गुरु के सानिध्य में आप कैसे पहुंचे वहाँ तक? उस समय तो हम शुरू में तो पढ़ते थे मुजफ्फरपुर में ही, जी जब दीक्षा ले लिए तो उसके बाद अरे इसको जी जी अच्छा ठीक जब दीक्षा ले लिए तो गुरु की आज्ञा से जी संस्कृत विश्वविद्यालय से भी आचार्य किया जी और रांची यूनिवर्सिटी से MA PhD किया। जी दीक्षा लेने के बाद आपने ये सब किया? हाँ, अच्छा उसके बाद वहीं हम प्राध्यापक का काम करने लग जी गए। अन्य डिग्रियां भी लेते रहे, आज भी डिग्री न लेते हैं, अध्ययनरत रहते हैं, 8 घंटा नित्य धार्मिक किताबों को पढ़ते रहते जी हैं। जी जी एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों पुस्तकें हैं, जी जी तो पहले हमने पढ़ी है, आज भी उसका अवलोकन करते रहते हैं। जी 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 अब बात बची समाज और धर्म, तो लोकप्रियता भी ठीक है, इतनी लंबी अवधि से हम यहाँ रह रहे हैं और पूर्ण शांति से रह रहे हैं। हमारे एक शिष्य हैं जो प्रयागराज से आए हैं, वो भी आचार्य हैं और पुस्तक लेखन करते हैं, मैगजीनों में लेख भी देते हैं। जी तो इस तरह से अध्यात्म के साथ शिक्षा से भी ये आश्रम पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। जी जी हम इसको पसंद करते हैं कि शिक्षित लोग अधिक अध्यात्म को समझेंगे, जी वो अपने समझकर दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। जी तो दर्शन, उपनिषद, वेदांत, इन सब चीज़ों को सामान्य ज्ञान वाले तो समझेंगे नहीं। फिर भी हम उनके लिए भी मानस के माध्यम से जी राम कथा कहकर उनको भी लाभान्वित करते हैं। जी 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 मुख्य रूप से प्रवचन जीवन का मुख्य कार्य है। जी अभी थोड़ी देर में आप बैठे ही हैं तो यज्ञ समिति वाले आने वाले हैं, मेघ छपरा एक जगह है वहाँ से, जी वो थोड़ी देर में सिलोट वाले आने वाले हैं, वो जी यज्ञ से संबंधित विषयों की जानकारी लेंगे, जी प्रवचन के लिए आग्रह करेंगे। ये जी सब बात तो प्रवचन भी आप करते हैं? प्रवचन ही करते हैं, भी क्यों उसमें लगाते हैं, जी 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 प्रवचन ही तो करते हैं। गुरुजी जब भागवत पर आपने दीक्षा लिया था उसमें ऐसी कोई घटना घटी थी आपकी लाइफ कोई में? ऐसा घटना महसूस कोई हुआ था कि घटना प्रभु आपको बुला रहे हैं अपने शरण में? नहीं, अनायास आ गए। वो हमारे साथ एक प्रवक्ता थे गया जिला के, उनके साथ हम आए यहाँ और छोटी सी उम्र में बढ़िया बोलते थे। न केवल महाराज जी, हमारे गांव वालों ने भी जोर लगाया कि हाँ इतना विद्वान, इतना। उनसे हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं था और पहली भेंट थी जब हम सिलेक्शन में आ गए। गुरुजी के हाँ, तब वो यहाँ के मठाधीश वही थे? वही थे, अच्छा क्या नाम था उनका? श्री श्री 108 महंत रामचंद्र दास जी महाराज। रामचंद्र दास जी महाराज जी। तो उनकी उनसे दीक्षा आपकी हुई थी? हाँ वो सिद्ध महापुरुष थे? हाँ, सिद्ध थे, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे लेकिन सिद्ध थे। सिद्ध थे जब उन्होंने त्याग किया ना तो लोग अपने परिवार वालों को महंत बना देते। जी आज तो इसकी धुराधार चलती है, जी जैसे राजनीतिक लोग जो हैं राजनीति में अपने बाल बच्चों को उत्तराधिकारी बनाते रहते बनाते हैं, वैसे ही अयोध्या वृंदावन में भी बड़े बड़े संस्थानों में भी लोग पारिवारिक लोगों को ही उत्तराधिकारी जी बनाते हैं। जी जी यह मठ शुरू से इससे अलग रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमने अधिकारी को जो देखने गए तो देखे उनको, इनको अभी वो गए ऊपर, देख लिए, दिखा देंगे। हम्म। वो प्रयाग से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये है कि आज जो स्थिति है उसको आगे भी ये बरकरार रखे आश्रम, जी इसकी व्यवस्था भी हमने की है। अच्छा आपके जो गुरु जी थे उनको किस चीज़ की सिद्धि प्राप्त हुई? राम जी साक्षात उनसे बात की तो उनका सिद्धि, हनुमान जी का सिद्धि या फिर महादेव? देखिए ये सब सिद्धि उद्धि वो नहीं करते थे, सहज और सरल संत थे। अच्छा ये दोनों कठिन काम है। मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है, विद्वान हो सकता है, महान हो सकता है, जी राजनीतिज्ञ हो सकता है, IAS IPS हो सकता है, जी वो सहज नहीं हो सकता है। जी ये बहुत कठिन साधना है। जी जोगी हो सकता है रामदेव की तरह, जी तथाकथित जोगी ये लोग हैं, जी नहीं तो आटा गेहूँ कहीं जोगी देखता है तो बता दीजिए आप। इस तरह से जोगी होना, सन्यासी होना, महात्मा होना, महामंडलेश्वर होना, ये सब हो सकता है, सहज नहीं हो सकता है। सहज। अच्छा सहज का क्या परिभाषा है जरा वो? सहज माने जैसे जन्म लिए वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो कर्म आया उसमें सहज भाव से उसका निर्वहन होता रहा, जी सहज भाव से माता पिता के साथ जो नियम है शास्त्रीय जी उस ढंग से पलते पूछते रहे। जी उसके बाद जो भगवान ने जो नियति ने कर्म दिया उसका पालन किया, जी फिर जिस तरह से नियति ऊपर ले गई उसी तरह से चलेगा, ये सहज भाव है। जी असहज भाव ये है कि आप परिवार में हैं और परिवार से अलग हैं, जी माता पिता हैं और माता पिता से अलग हैं, जी
वैवाहिक जीवन जी रहे हैं पत्नी से अलग, जी। तो ये असहज भाव है। अच्छा। सहज भाव है कि स्थिति चाहे जो बने हुँ। और स्थिति चाहे जो बने समझौता कर लेना चाहिए। जी। जैसे प्रभु श्री राम ने परिवार के कलह को देखकर गृह त्याग कर दिया और जी। वनवास को वर्ण किया, जी। यही सहज भाव है। सहज भाव है कि सीता जी से आँख मिली उनकी फुलवारी में जी। और फिर ऐसे लौट गए जैसे कुछ नहीं हुआ, ये सहज भाव है। हाँ, जी। और सहज भाव ये है कि आँख से आँख मिली और आँख से आँख इशारा हुआ, माँ-बाप कहीं परे रह जाए, दोनों आदमी कहीं चल दें हनीमून करने, हुँ। ये असहज भाव है। सहज भाव ये है कि अगर कोई घटना घट गई, आकस्मिक घटना घट गई, हुँ। तो ये ख़्याल करके कि हमको सहज रहना चाहिए, हुँ। सीता जी अपने को वापस कर लें। जी। हमको सहज रहना चाहिए, राम जी ने अपने को वापस। जी, जी, जी। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं सहज भाव है कि माता-पिता ने वनवास दे दिया, तो माता-पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यही सनातन धर्म है। जी, जी। और वो चले गए जंगल। मतलब विरोधाभास प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रकृति की नियति है, ये सृष्टि बनाती है, जी। ये चलाती है और इसको बिगाड़ देती है। जी। जिसने इसको नकार दिया, उसने अपने को नकार दिया जी, जी, और उसने अपना सत्यानाश कर लिया। जी। जो आज हम आप दुनिया जहान वाले लोग कर रहे हैं, जी, जी, जी। उसको मिटा दो, उसको हटा दो, उसको भगा दो। जी। अच्छा गुरुजी, जो आपने सहज भाव का जो परिभाषा बताया है, जीवन में अपने अनुभव से जीवन का ऐसा कोई पल होता है, आता है क्या जिसमें इंसान को विरोधाभास होना चाहिए, विरोध करना चाहिए? ऐसा पल आता है? देखिए, आप विरोध कीजिएगा तो उसका प्रत्युत्तर मिल जाएगा, जी। तो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ विपरीत दिशा में प्रयत्न करने के लिए आदेश मिला है। विपरीत दिशा का मतलब समझ रहे हैं? क्या? फिर तो ये सहज भाव नहीं हुआ ना? यही सहज भाव है। विपरीत दिशा ही सहज भाव हुआ। नहीं, दुनिया की विपरीत दिशा को नहीं कह रहे। हाँ। जैसे विभीषण ने राम जी से कहा कि समुद्र को सोख लीजिए, हुँ। ये इनसे प्रार्थना कीजिए, राह मांगिए। जी। लक्ष्मण ने कहा कि सोख लीजिए, ये कायर मन की बात है। जी। मित्र कहता है कि समुद्र की प्रार्थना की भक्ति कीजिए, ये मार्ग देगा। जी। भाई सहोदर है, वो कह रहा है कि कायर मन करिए तो धारा ही क्या आखिर दुश्मन का ही तो भाई है ना, वही रास्ता बताएगा कि आप इधर उलटते पलटते रह जाइए। जी। अग्नि से पानी से कुछ प्रार्थना करता है, हुँ। आपके पास सर्कस में बाण है, अग्निबाण से सुखा दीजिए, चलिए। अब सहज भाव यही है कि इन दोनों में तटस्थ रह जाना, न इधर जाना न उधर जाना। हुँ। राम जी तटस्थ रह गए, हंसने लगे, बोले ठीक है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, हम दोनों कर लेते हैं, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, इसकी भी बात। यह बहुत कठिन बात तो उन्होंने कह दी कि दोनों एक समय में कैसे होता, तो उन्होंने कर दिखाया। 3 दिन तक विभीषण की बात मान गए, चौथे दिन भाई को माना है। विभीषण को भी लगा कि हमारी आज्ञा वो मान गए, भाई को लगा कि अंत में तो भाई अपने ही भाई को माने, लेकिन उन्होंने उनको माने ना उनको माने, वो सहज भाव में अपने जीवन को जीते रह गए। जी, जी। तो ये जो रामायण में दिखाया गया है तीर उठाकर एकदम आग बबूला होकर के तीर को बाण चलाने के, हाँ, तो ये वो सच है? सहज भाव है, वही सहज भाव है जो लोग ना समझ पाते हैं। उसके आगे की पंक्ति कहती है कि भय बिनु होई न प्रीत, करना तो प्रेम है, वो ना हो रहा है इसलिए भय दिखला है। ये लक्ष्य देखिए ना, उसका लक्ष्य क्या है? आप भय दिखाकर मारने लग जाते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि नहीं, सुग्रीव को कुछ कहना होना नहीं, उसको भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव। भगौड़ा भी है, भाग जाएगा तो काम सब बिगड़ जाएगा। इसलिए न मारना है जान से और न उसको भगाना है। अच्छा गुरुजी, ये जो मठ है, आप लगभग 50 साल से यहाँ पे हैं आप? कह रहे हैं ना कि जो 62-63 से हैं। जी। तो अभी तक जो आपने यहाँ पे रहकर जो अनुभूति किया है, आध्यात्मिक प्रभाव क्या है इस जगह का? अभी माता जी बताएंगे इसका आध्यात्मिक प्रभाव की भुक्तभोगी हैं, इसलिए ये बता देंगे। अब हम अपने मुँह से कहेंगे तो ये अपना बड़प्पन कहना हो जाएगा, जो नहीं कहना जो चाहिए। लोग समझदार होंगे, जो आपके चेहरा को देख रहे हैं ना, ये इस सुंदरता को देखकर वो समझ जाएँगे कि हम सही जगह पे हैं कि गलत जगह। चूँकि आप जड़ से नहीं समझे इसलिए उनकी बात ना समझे, लेकिन वो सारी बात कहते हुए ऊपर चली गई। समझ रहे हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारे सयाने, हमारे बेटे, हमारे सब कुछ जितने हैं संबंधी, वो सब आश्रित हैं महाराज के। तो कुछ ही दिन पहले ये आई थी आश्रम में। यहाँ पर सब किए, इतना अभी हम असंभव लग रहा है, कोई कर सकता है। झोपड़ी था, नहीं गुरुजी, हम जैसे जानना चाह रहे हैं ना कि जैसे आप, अच्छा वो एक बार और आप बता दीजिए कि वो जगह जो आपने वृक्ष बताया जो उस जगह हम 24 वर्ष रात दिन रह के साधना किए हैं। आप? हाँ। अच्छा। जब हमारे महाराज जी थे तो हम वहीं रहते थे। अच्छा। और उस समय बाउंड्री भी कुछ नहीं था जो माता जी कर रही हैं। इस जगह आते तो आपको लगता है कि कहाँ चले आए, वीरान जगह पर, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम उसी जगह रहते थे, योग की साधना करते थे। जो एक संत रहते थे वो राम बाबा, उनको कथा सुनाते थे भागवत की, विष्णु पुराण की वगैरह वगैरह, शिव पुराण की। और वो बेचारे अनुभवी थे तो हमको तंत्र मंत्र भी सिखलाते थे। इस तरह से उनके संसर्ग में रहने से सिद्धियाँ मिलती गई।
आज उसका लाभ लोग लेते हैं। जैसे ये माता जी ले ली, जी कि इनको ये जगह अभय प्रदान कर दिया जी। सबसे, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल साइड्स। तो आप वहाँ 24 साल तक साधना किए 24 साल तक और राम उससे दिन रहे। पहले एक और महात्मा जो उसमें मणिधर सर्प बहुत है वहाँ। क्या है? उसका वडी देखे हैं, बीच बीच में जगह है, ऐसे ऐसे नहीं देखे? पौधे में नहीं देखे? नहीं ध्यान। जाके नजदीक से देख लीजिए जाते जाते। समझिए सिर्फ पुलिस है जिला अपने उस जगह राहबाज में जाके कहाँ कहाँ मैं अच्छी देवराहा बाबा को भी हमने योग सिखलाया है, आप मानिएगा नहीं। ना ना ना, कैसे हम बालक हैं। वो रहते थे मचान पर, देखिए अवधूत जैसे रहते थे, नग्न धग्न रहते थे। अलौकिक शक्ति उन्होंने शक्ति आपको मिलेगा। उन्होंने हमारे बारे में सुना, तब बहुत हर्ष हो रहा है यहाँ पर। तब हम प्रोफेसर थे। अभी भी माघ मेला में, कुंभ में, चारों कुंभ में अपना धर्म प्रचार शिविर लगता है। हमारे एक छोटे भाई अयोध्या में रहते हैं, लक्ष्मण घाट पर बालाजी मंदिर है, और उनके और 12-13 मठ बिहार में है, चक्रपाणी जी महाराज। तो वहाँ वो रहते हैं, यहाँ हम रहते हैं। कभी कभी हम भी जाते हैं, वो बढ़ाते रहते हैं। हमारे छोटे भाई हैं, हमसे 15-20 साल बड़े लगते हैं। भारी भरकम शरीर, जटा वटा खूब, जो आजकल के संत होते हैं। तो हम लोग शिविर चला रहे थे, तो क्योंकि हम प्रोफेसर थे और जितने भी जज थे या एसपी या डीएम या कोई भी मेला में, वो हमारी बात प्रवचन में माइक पर सुनते रहते थे। तो हम लोगों ने एक क्लास खोल दिया योग का और एक प्रवचन का। तो पूरे मेले के लिए हम एक बुलेटिन देते थे 9 बजे दिन में, 40 मिनट का। उसी में हम योग को समझा रहे थे। तो देवराहा बाबा भी सुने, क्योंकि पूरे मेले के लिए प्रसारण होता था गवर्नमेंट की ओर से। कब का बात बता रहे हैं? ये बता रहे हैं 78 का, 1978 का। तो वो अपने आदमी को बोले कि उस आवाज़ के सहारे जाओ, वो आदमी जहाँ बोल रहा है, और फिर उसे कहना, आग्रह करना कि बाबा बुलाया। तो पहुँच गया वहीं पर, सरकारी जो व्यवस्था थी उसमें। तो वहाँ से उठे, हम कहे कि जब गाड़ी पर चढ़े, हम कि चलो हमारे यहाँ से आया। तो फिर हम कुछ अल्पाहार वगैरह लिया और फिर उसके साथ वहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि जो तुम बोल रहे थे वो करते भी हो? क्योंकि हमने करके छोड़ दिया, हमसे नहीं हुआ। क्या बोल रहे थे? प्रेतासन की व्याख्या कर रहे थे। अच्छा। प्रेतासन क्या है? जो व्यक्ति अपनी गति को उलट देता है। अच्छा। आप लोग कहते हैं ना कि विपरीत दिशा में जो है वही सहज भाव है। अच्छा। तो ये अभी ब्लड सर्कुलेशन है, नहीं उलट जाएगा, तो सब कुछ उलट जाएगा। तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ अभी है, तो जब ताथक हो जाएगा और ऊपर चलने लगेगा तो हानि करेगा। तो इसलिए अधिक देर करना मना होता है। उस गति को उलट देना, ये बहुत, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो कहेंगे हमारा तो बचवा जांघें टूट जाइए उम्र में, अब कहाँ सीखब हम। समझे ना? तो तू धन्य हो भाई, प्रोफेसर भी हो। उस समय बाल हमारा बड़ा बड़ा था, तो बहुत सारा सामान नहीं, कहे कि लेते जाओ अपना शिविर में बांट उड़ देना। चलिए वो सवारी पर भेज दीजिए, हम इसको कहाँ उठा के ले जाए। ऐसे जीवन की अनेक घटनाएं हैं। और वैसे देवराहा बाबा से और क्या बात हुआ था उस टाइम? देवराहा बाबा वही सीखने के लिए हमको बुलाए थे। तो आप तो बोले कि हम करते ही नहीं है। नहीं, हम तो करते हैं, उनसे नहीं हो रहा था। अच्छा। हमने उनको करके दिखाया और हम कहे कि आप ऊपर से नीचे उतरिए, तो उतर भी गए। हाँ। रामदेव को भी एक तो बात हमने कही थी अहमदाबाद में, वो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए चेयर पर बिहार लिखा होता है। अच्छा। तो उस जगह सुब्रमण्यम स्वामी थे, ये थे मुख्यमंत्री, अभी जो मोदी हैं वहाँ मुख्यमंत्री थे, तब की बात कहते हैं। और जितने अधिकारी लोग हैं, भागवत जी वगैरह भी थे। तो ऐसे ही बिहार का नंबर आया तो हम बोल रहे थे। तो जो विषय था उसका प्रतिपादन करने के बाद हमने रामदेव से पूछा कि अनुलोम विलोम क्या है रामदेव? कब की घटना है? वो मैंने 82-83 की। बहुत कम उम्र में हम थे, वो थे, हम ज़्यादा उम्र के उस समय भी थे। हमने बताया कि देखो, रेचक पूरा कुंभक जो है यही पतंजलि का है, तो पतंजलि के नाम पर तो आटा बेच देते हो, और योग के नाम पर नाम बदल के रख देते हो, तो ये पतंजलि के प्रति श्रद्धा हुई कि अश्रद्धा हुई? लोगों ने बड़ी ताली पीटी हो, आप जोड़ लिए तो भागवत जी कहें। डॉक्टर श्याम सुंदर दास न केवल विद्वान है, योगी भी हैं। तो चढ़ती उम्र में बहुत कठिन कठिन योग करते थे, जो लोग आश्चर्य करते हैं। वो 100 फीट कपड़ा खा जाना, फिर उसको पेट में चला के फिर उसको निकाल देना। आपने किया है? हमने इसको किया है 49-50 बरस, 10-5 बरस नहीं। तो आज 87 बरस की उम्र में आपसे ठीक ठाक बात कर रहे हैं, और आगे तो बंद कर दिया है, क्योंकि अधिक उम्र में बहुत करना मना हो जाता है। खतरनाक काम तो भी है। अच्छा गुरुजी, ये जो प्रभु का जो मंदिर है, ये कब, कितना पुराना है? नहीं, तो हम ही बनवाए हैं। आप ही बनवाए? आपको कहे तो आप ना समझे कि हम जो कुछ दिख रहा है वो हम अपने समय का। तो ऐसे तो मठ तो बहुत पुराना है ना? बहुत पुराना था, तो जीर्ण शीर्ण हालत में चल रहा था। तो यहाँ पे संत लोग रहे हुए हैं, इसलिए इस जगह का महिमा है? नहीं नहीं, संत लोग नहीं रहे हुए हैं, विरक्त गद्दी रह गई, कोई शादी विवाह वाला महंत नहीं आया, और फिर अपने परिवार वालों को कोई चेला नहीं बनाया, तो सुरक्षित रह गई। आज भी अगर ये सुरक्षित है तो इसीलिए।
और आगे भी हमारा प्रयत्न है कि वैसा कुछ ना रहे, समझ रहे हैं ना। इनकी इच्छा थी जब ये आए, पहली बार देखने आए जगह, जब प्रभु हाँ जब इनको पसंद पड़ी तो हमसे कहें कि हम यहाँ रह सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी इच्छा है रही है, लेकिन कंडीशन हमारे ये हैं। कहें कि 2-4 आदमी को ले आते हैं, कोई नहीं आएगा, ना ही आप कहीं जाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ा डिफिकल्ट है। आप इसी घेरे में रहिए, इसी में आनंद लीजिए, जनसंपर्क बिल्कुल नहीं। कल भी इनको हम कहें कि हमारा सिद्धांत है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, संग में रहिएगा तो आप बंधन में चले जाइएगा। तो इसको मजबूती से काटने के लिए श्री कृष्ण के वाक्य गीता में है कि असंग हो जाए, कोई संग नहीं। बिल्कुल अकेले थे अकेले जाएंगे, बीच वाले झमेला करेंगे, काहे उनके साथ रहेंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये साधना में निर्ममता बरतनी होती है, नेह नानास्ति किंचन। आ गए इनके शरण में। जी उनकी के पास अच्छा गुरुजी, तो ये जितना भी मंदिर है सब आपने बनवाया है? ना हमने कुछ नहीं बनवाया, हम तो निमित्त हैं, भगवान ने बनवा दिया। जी। तो वैसे वो आगे भी प्रेरणा देते रहते हैं और बनाते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक उनके कार्य में लगे रहेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे मतलब कितने संत ऐसे हुए जो इस गद्दी पे बैठे हुए थे? 18-20 आदमियों का हमारे पास लिस्ट है, उसके बाद ऊपर वाले का नहीं है। अच्छा। उससे ऊपर वाले लिखने पढ़ने की बातें ना करते थे। इंग्लिश पीरियड तक का कुछ है, समझ रहे हैं ना। जी। उस समय का कुछ 18-20 भी तो काफी बैक चला गया ना। बैक चला गया। कुर्सीनामा है जी, उसमें कुछ अच्छे सिद्ध लोग भी आए जिनका नाम सुनते हैं। राघव दास एक थे, श्याम नारायण दास इसके फाउंडर थे, ये लोग सिद्ध व्यक्ति थे। लोग कहता है, हम तो देखे नहीं। सभी लोग उसी वृक्ष के नीचे तपस्या किए हैं? नहीं, वो सब वृक्ष नहीं, इसमें मिट्टी का घर था कपड़ा वाला, वो भूकंप में गिर गया तो अपने ढंग से लोग बनाते रहे। फिर हमारा नंबर आया तो हम अपने ढंग से बना। उसके पहले कितना घर गिर गया होगा। पहले तो मिट्टी उट्टी का ही घर बनता था, वो तो पानी आ गया तो गिर ही जाना है। कपड़ा भी नहीं, फूस उस पहले रखते थे। धीरे धीरे संस्कृति बढ़ी, सभ्यता बढ़ी, तो लोग बढ़िया खाने लग गए, बढ़िया पहनने लग गए, बढ़िया घर बनाने लग गए। अन्यथा पहले तो ये सब का कुछ माने मतलब नहीं था। हाँ, तो जैसे लोग समझते हैं कि मठ उसको बोलते हैं जहाँ शुरू से राम जी का मूर्ति वगैरह हो, मंदिर हो, लेकिन यहाँ पे तो शुरू से मंदिर रहा नहीं है यहाँ पे। अगर हमसे कोई पूछे तो कहे कि मठ उसको कहते हैं जहाँ 60 लोग रहते हैं। गांजा पिएगा, भांग पिएगा, लंगाई करेगा, गाड़ी बोलेगा, समझ रहे हैं ना, गुंडाई करेगा, बहुत गुण है। महंतों के गुणों की चर्चा करके ही भारत की गरिमा खट्टी चली गई। बताइए, आसाराम इतना बड़ा विद्वान आदमी, उसको ये करने की क्या जरूरत थी? राम रहीम को देखिए, ये नाम के मिटाने वाले संत हो गए ना। संतों को सहज और सरल रहना चाहिए। भगवत प्रसाद खाइए, उनका गुण गाइए, वो जो देते हैं वो उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं। आप लाए तो कुछ फल लाए, लाए तो कुछ मिठान ले आए, कोई आए तो कुछ दे गया। इनको जो ध्यान कीजिएगा ना, आप मन में इतना सत्य है, सत्य जगह 12 मोबाइल पर अभी इतना इनका सब होते, हम लोग शादी करके आए कुछ नहीं। सीधी सी बात ये है कि मनुष्य, आपको हम कैसे कहें जाने के लिए, रात में तो स्वेटर भी है, शॉल भी है, ओढ़ना भी दे देंगे। एगो पोती भी आपकी बगल में है, बगल में एक पोती है, वो पोती उधर है। ठीक है, जाइए माता जी। अपने वहाँ जाके जनवरी में अयोध्या, उसी के संबंध में आए पूछना, इतनी देर से पूछ रहे हैं कि हमने देखा आपका नाम अखबार में, तो 2 ही आदमी का नाम आया था, एक तो उत्तर बिहार में हमारा, एक तो सीतामढ़ी के पुनौरा मठ के महंत के। और लोग खाली गलती से ही काम करते हैं, तो काहे का निमंत्रण आएगा? राम जी के बुलावा, राम के हमारा तो राम बुला रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कहते हो तो कन्हैया मेरा नाम है, सब कुछ है। सतपुरुष से कोई अलग नहीं है। हम आप किसी का कोई का नहीं जानते, लेकिन सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए हम ध्यान कर धरिएगा, सब आप जाइए माता जी। ठीक है, नहन इधर से, हाँ इधर से आइए। ठीक है, नहन इस कुर्सी को अब ऊपर रखो, ठंड लगेगी, कुछ लोग और आने वाले हैं। उस कुर्सी को आप पकड़ लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, अभी चलेगा। हाँ अभी तो चल ही रहा, अभी कहाँ थोड़ा बंद करके फिर ऊपर चलिए ना, ऊपर चलेंगे। अब ठंडा लग रहा है? नहीं बैठना चाहिए ठंड में। हाँ, अभी कितना देर लीजिएगा? थोड़ा देर, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो अच्छा, वहाँ से जो आपको इनविटेशन आया है, तो वहाँ पे आप जाएंगे 24 जनवरी को? 24 को नहीं जाना है, 19 को पहुँच जाना है। 19 को पहुँचना है। 20 से पहले आया है जी। उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर समय से ना आएंगे, बैठना इधर, आप कुर्सी ले लीजिए अपना, इस पर रख दीजिए। इसका भी इसमें फोटो ले लीजिएगा, ये भी सीखती है बोलना। क्या करती है? ग्रेजुएशन कर रही है, इंटर पास करके। इसका एक भाई है अनंत, जो भी हमारा शिष्य है।
बहुत दिन तक उत्तराधिकारी रहा, आगे भगवान जाने। हम निकाल दिए आपका ही माइक, निकल लगाएं। आप कुछ समझिए तो लगा दीजिए, कहे कि थोड़ी देर अब वैसे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस मेरा माइंड हो गया है। गुरुजी, इस जगह पे यदि बहुत सारे लोग अभी के समय में कष्ट में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ है उनका पूरा नहीं होता है, यदि लोग यहाँ पे आएँगे तो क्या करना होगा उनको यहाँ पर आकर जिससे उनका पूरा मनोकामना पूर्ण हो? उनको सुबह में 5:30 बजे अभी आना होता है जी। बाद में गर्मी के दिनों में 4:30 बजे आना होता है जी। जिस समय हम मंदिर में होते हैं भगवान के करीब। जी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनको जो आशीर्वाद देते हैं वो लाभ जी। करता है। हम न रहते हैं तो वो पेड़ के नीचे लोग जाता है, जी। माथा टेकता है, उसकी बबूती लेके कुछ खाता है, कुछ तो उसका भी लाभ वहाँ का मिट्टी खाता है? हाँ, वहाँ का भी लाभ मिलता है। अच्छा। 1991 में एक सकड़ा में है जिस प्रखंड में हम लोग हैं, जी। पुनीता श्रीवास्तव वीडियो थी, अच्छा। तो इंग्लैंड वगैरह में भी इलाज करवा दी लेकिन उसके पेट में बच्चे नहीं रुकते थे। जी। फिर वो यहाँ आई, हमने उसी पेड़ के नीचे भेज दिया और कहा कि तुम माथा टेकना, सर्प ऊपर से उतरेगा तो तुम्हारे बच्चे पेट में होंगे। क्या ऊपर से उतरेगा? सर्प उतरेगा। अच्छा, आपने बोल दिया? हाँ। हाँ। तो डरती डरती गई, सर्प उतरा, उसको कुछ किया नहीं, फिर वो वापस चला गया। हाँ। कहा कि तुमको आशीर्वाद मिल गया। हाँ। समझ रहे हैं ना? जी, जी, जी। तो ये महात्मा है उस पेड़ का। इस तरह के सैकड़ों लोगों को लाभ दिया है, हजारों लाखों। और कुछ घटना बताइए ताकि भक्त लोग को विश्वास जगे। वो लोग ऐसी जगह को छोड़कर कहाँ-कहाँ लोग भ्रमण करने जाते हैं? इस जगह का हम ना कोई प्रचार करते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट है, ना जी। कोई एजेंट लोग हैं जो जी, जहाँ जी, तहाँ जी, करें। जी, जी। हम मीडिया में बोलने भी नहीं जाते हैं। लाखों बार लोग प्रयत्न किया कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे विद्वान, इस समय एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में जी। जितनी डिग्रियाँ हैं, आप जाते वक़्त गाड़ी को फ़ोन कर लीजिएगा, जी, जी। लेकर कोई साधु यहाँ नहीं है भारत में। जी। क्यों नहीं आते हैं? हमने कहा कि पैसा देकर बोलना नहीं जानते। जी, जी। ये गंवार लोग भी बोलते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनका जी, जी। चेला चाटी वो अपने 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख जमा कर देते हैं, 1 महीना बोलते रहते हैं। जी। वो हमारी आदत नहीं है कि हम पैसा तुमको मीडिया वाले दें जी। और तुम हमारा प्रवचन निकालो। हम जितने में हैं परफेक्ट हैं, जहाँ हैं वहाँ सही है। जी। ये स्थिति है। मौका मिला तो 1967 में बाल योगेश्वर का नाम सुने होंगे। किनका? डिवाइन लाइट मिशन कभी सुने हैं? नहीं। सत्यपाल का नाम सुने हैं? जी, सत्यपाल। वो 4 भाई था, वो चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहलाता था। ये 1967 की बात है। कहाँ के थे वो लोग? वो लोग थे, वो पहाड़ आबू हो गया पाकिस्तान में वहाँ के, जी। लेकिन वो लोग अपने को अवतार कहते थे और बहुत लोगों को लोगों ने ठगा। तो हम फील्ड में चैलेंज दिया, टाउन हॉल के मैदान में, उनको अमेरिका भगा दिया। अच्छा। वैसे ही ब्रह्मा कुमारी अभी बहुत चल रही है, लेकिन इसको भी हमने चैलेंज दिया था और धर्म भीरू लोगों को उससे बचाने का प्रयत्न किया था क्या चैलेंज आपने दिया था? कि तुम गलत हो, रास्ता तुम्हारा मार्ग सही नहीं है, जी, जी, जी। कि अब सतयुग आने वाला है, कि कलयुग का अंत होने वाला है, कि 1200 वर्ष की ही चतुर्युगी होती है, तो मार खाने वाला ना काम है। अच्छा। समझ रहे हैं ना? जी। बहुत डाँटे थे, अभी भी डाँटते हैं, फील्ड में डाँटते हैं। विश्व स्तरीय मीटिंग में बोल देते हैं हम, कभी-कभी जोर से गरजते हैं, इस उम्र में भी जी। काफ़ी गर्जन करते हैं। क्या तुम धर्म की चर्चा करोगे? धर्म बहुत सूक्ष्म चीज़ है। जी। इस पर चलना तलवार की धार पर चलना है, जी। सामान्य जीवन में ना है। अच्छा गुरुजी, कुछ मठ से रिलेटेड और कुछ अब ये जो पोखरा मैं देख रहा हूँ इसका कुछ कहानी है या फिर ये नॉर्मल? अब आपके सक्सेसर आ गए, अब उनके लिए वो समय निर्धारित किया गया है, वो आ गए, अब उनकी बात सुननी पड़ेगी, फिर आप आइएगा। वो तो मैं अब हमेशा नाउ इट इज़ आऊँगा। नॉट पॉसिबल। ना मैं तो अब हमेशा आऊँगा। आप आपका आते रहिए, आशीर्वाद आज से। इतने पर संतोष कीजिए ना। बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। आप अयोध्या जाएँगे तो हमको मंच पर देख लीजिएगा। आप अपने साथ लेकर चलिए ना। हमारे साथ तो जो जाएगा उसको भी वहाँ नहीं जाने देगा, वो तो अकेले हम ही को जाने आप देगा। कहिएगा मेरा बच्चा है ले जाने दीजिए। हमारे साथ ड्राइवर भी जाएगा, सेवक भी लोग जाएँगे, उनको वो रोक देता है, केवल सिंगल हमको जाने देगा। ऐसे जाने देने लग गए तो उस पर जगह नहीं होगी। तो इसलिए आपकी जैसा इच्छा मेरा मन है। आपका मन है तो आप आइएगा सब हो जाएगा। लक्ष्मण घाट अयोध्या पर पहुँचे रहिए पहले से। हम आएँगे तो अपने मठ पर पहले जाएँगे, गाड़ी वहीं लगा देंगे। हम आपके शरण में बैठकर चलेंगे। मेरा ना पूरा उसमें इच्छा है। जगह उतनी ना होगी, गाड़ी में उतनी जगह नहीं है। वो है तो 7 सीट की गाड़ी, लेकिन वो उसमें सामानों रखने की जगह नहीं है। अथी हुआ, ओहिमे से 1-2 कुर्सी और ऊपरे ले चल। रुका बैठू जी, हइसे हमरा कहू। कुर्सी इसको निकाल लीजिए, उसको बंद कर दीजिए। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को जितना